अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। कश्मीर की आसिबी रात। वो रात आम नहीं थी। कश्मीर की रातें वैसे भी खामोश होती हैं, मगर इस रात खामोशी में वजन था। ऐसा लग रहा था जैसे फिजा किसी बोझ को उठाए हुए हो। मैं डल झील के किनारे इस पुराने गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, जिसके बारे में मकामी लोग सिर्फ इतना कहते थे कि सूरज डूबने के बाद खिड़की बंद रखना। वजह कोई नहीं बताता था, बस इतना कहता था कि यहाँ रातें देखती हैं। मैं तहकीक के लिए आया था, पुरानी गुमशुदगियों, सयाहों के लापता होने और उन कहानियों पर जो सरकारी नक्शों में नहीं मिलते। गेस्ट हाउस का दरवाज़ा बंद करते वक्त लकड़ी ने ऐसी आवाज़ की जैसे किसी ने अंदर से आग भरी हो। कमरे में अंगीठी जल रही थी, मगर सर्दी कम नहीं हो रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में पहाड़ आम नहीं लग रहे थे। उनकी चोटियां कुछ ज्यादा ही नुकीली थीं, जैसे किसी ने दानिस्ता उन्हें तेज किया हो। रात के 9 बजे ही बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। ना कुश्ती की आवाज़, ना हुआ की सरसराहट, सिर्फ पानी की सतह पर हल्की सी जुम्बिश, जैसे कोई नीचे से ऊपर देख रहा हो। मैंने नोटिस खोले, मगर कलम चलने से इनकार कर रहा था। हाथ कांप नहीं रहे थे, मगर दिमाग भारी हो चुका था। इसी लम्हे खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई, इतनी नरम कि अगर मैं जाग ना रहा होता तो शायद सुन न पाता। मैंने पर्दा नहीं हटाया, क्योंकि कश्मीर में सिखाया जाता है कि रात के वक्त पहली आवाज़ को जवाब नहीं देते। दूसरी दस्तक ज़रा लंबी थी, जैसे कोई यकीन करना चाहता हो कि मैं अंदर हूँ। दिल की धड़कन तेज़ हुई, मगर मैं खामोश रहा। तीसरी बार शीशा नहीं बजा, बल्कि पूरा फ्रेम हिल गया, और उसके साथ ही बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। बर्फ पर नहीं, लकड़ी पर, हालांकि बाहर लकड़ी का फर्श था ही नहीं। मैंने खिड़की से झांकने की गलती की। बाहर कोई नहीं था, मगर बर्फ पर कदमों के निशान थे, नंगे पाँव के, जो झील की तरफ जा रहे थे। फिर वो निशान अचानक खत्म हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। रात बढ़ती गई, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वादी का रंग बदलने लगा। पहाड़ सिया नहीं हो रहे थे, वो और गहरे होते जा रहे थे, जैसे इनमें खला भर रहा हो। 11 बजे के करीब नीचे से दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई, हालांकि मैंने ताला खुद लगाया था। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई, मगर कदम गिनती में नहीं थे, बेतरतीब थे, जैसे कोई चला भूल चुका हो। हर कदम के साथ लकड़ी चरचराती नहीं थी, बल्कि दब जाती थी, जैसे वजन आम इंसान से ज्यादा हो। कमरे की लाइट एक लम्हे के लिए मध्यम हुई, और इसी लम्हे आईने में मैंने अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। बहुत लंबा, बहुत पतला, सर झुका हुआ, मगर जैसे ही मैं मुड़ा, कमरा खाली था। आईने की सतह पर हल्की सी नमी जिम गई, और इस नमी में उंगलियों के निशान बनने लगे अंदर की तरफ से, जैसे कोई वहां कैद हो, बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो आवाज़ आई, जो कानों से नहीं बल्कि सीने में उतरती है, ये रात तुम्हारे लिए नहीं थी। मैं पीछे हटा, बिस्तर से टकराया, और इसी वक्त कमरे की दीवारें जैसे करीब आने लगे। जगह सिकुड़ने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। बाहर से झील की सतह पर कुछ गिरा। पानी में लहरें नहीं उठी, बल्कि स्याही फैल गई, जैसे पानी ने रात कबूल कर ली हो। मुझे याद आया कि मकामी लोग क्यों कहते हैं कि कुछ रातें कश्मीर में सिर्फ गुजारी नहीं जाती, वो याद रख ली जाती है, और जो उन्हें देख ले वो वापस वही नहीं रहता। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा, बगैर आवाज़ के, और बाहर अंधेरा नहीं था। बाहर वादी थी, मगर वो वादी नहीं जो दिन में दुखती है। ये वो कश्मीर था जो नक्शों में नहीं, जहाँ पहाड़ देखते नहीं बुलाते हैं, और रात सिर्फ वक्त नहीं होती, एक दरवाज़ा होती है। दरवाज़ा पूरा खिल चुका था, मगर उसके पार कोई राहदारी नहीं थी, कोई सीढ़ी नहीं, बस वादी। वही कश्मीर, मगर ऐसा कश्मीर जिसमें रंग नहीं थे, सिर्फ साए थे। मैंने कदम बाहर रखा तो ज़मीन ठंडी नहीं थी, गीली नहीं थी, बल्कि नरम थी, जैसे किसी जिंदा चीज़ पर पाँव रखा हो। पहाड़ अब दूर नहीं लग रहे थे, वो करीब आ चुके थे, इतने करीब कि उनकी खामोशी कानों में शोर बन रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गेस्ट हाउस गायब था, वहाँ सिर्फ धुंध थी, मोटी साकित।
और इस धुंध में कुछ हरकत कर रहा था, चल नहीं रहा था, सरक रहा था, जैसे साया जमीन से अलग होकर खुद चलना सीख रहा हो। मैंने दिल में आयत पढ़ी मगर अल्फाज भारी हो गए, जुबान जैसे किसी और की हो। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये वादी सिर्फ जगह नहीं, ये एक हालत है, एक ऐसी हालत जहाँ इंसान का शौर आहिस्ता आहिस्ता छिलने लगता है। सामने झील थी मगर पानी साफ नहीं था, इसमें आसमान नहीं बल्कि चेहरे नजर आ रहे थे, वही चेहरे जो मैंने आईने में देखे थे, कुछ बहुत पुराने, कुछ नए और कुछ ऐसे जो अभी बन रहे थे। झील के किनारे एक कुश्ती बंधी थी बगैर मल्लाह के, मगर रस्सी हल रही थी जैसे कोई बैठकर इंतजार कर रहा हो। मैं करीब गया तो कुश्ती के अंदर लकड़ी पर नाखूनों के निशान थे बेशुमार एक दूसरे के ऊपर, जैसे किसी ने बरसों तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। इसी लम्हे पीछे से आवाज आई, बहुत आहिस्ता, बहुत मानूस, तुम भी रुक जाओगे। मैं मुड़ा तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, लंबा चौड़ा, सफेद दाढ़ी, मगर आंखों में आंख नहीं थी, बस गहराई थी। इसने बताया कि ये वादी हर 100 साल में जागती है, और जब जागती है तो वो सब वापस आते हैं जो कभी यहाँ दब गए थे, जंगों में, बर्फानी रातों में, खामोश कब्रों में, और वो सब जो डर कर मरे वो यहाँ जिंदा रहते हैं। मैंने पूछा कि वो मखलूक किया है जो मुझे देख रही है। इसने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि पहाड़ों की सतह हल रही है, जैसे उनके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। इसने कहा कि ये कश्मीर की रात का दिल है, और ये दिल खून नहीं पीता, यादें पीता है, खौफ पीता है, और जो एक बार उसकी आंख में आंख डाल ले वो निशान बन जाता है। मैं पीछे हटा मगर जमीन पीछे नहीं गई। झील का पानी अब ऊपर उठने लगा बगैर लहरों की, एक सिया दीवार की तरह, और इस दीवार में से हाथ निकलने लगे, इंसानी नहीं, लंबे, जोड़ों से ज्यादा मोड़े हुए। वो मुझे नहीं पकड़ रहे थे, वो रास्ता बना रहे थे, जैसे मुझे कहीं ले जाना चाहते हों। अचानक आसमान में रोशनी फटी, मगर वो बिजली नहीं थी, वो एक दरार थी, और इस दरार में मैंने वो सब देखा जो कभी कश्मीर में दफन हुआ था, लाशें, दुआएं, चीखें, और वो सच जो कभी लिखा नहीं गया। मेरा सर भारी होने लगा, याददाश्त बिखरने लगी। मुझे अपना नाम याद नहीं रहा, अपना मकसद नहीं, बस ये याद था कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। इसी लम्हे बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा। इसका हाथ सर्द नहीं था बल्कि खाली था, जैसे गोश्त के अंदर कुछ नहीं। इसने मुझे धुंध की तरफ धकेला और कहा कि अगर वापस जाना है तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे देखता है वो वादी का हो जाता है। मैं भागा, धुंध चीखती नहीं थी मगर दबाव डाल रही थी, जैसे जहन को निचोड़ रही हो। आखिरकार मैं गिरा, और जब न खिली तो सुबह थी। मैं इसी गेस्ट हाउस के कमरे में था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ आम, मगर मेरे जूतों में बर्फ थी, हाथों पर मिट्टी, और आईने में मेरा अक्स एक लम्हे के लिए देर से हिला। मैं फौरन वहां से निकल आया, कश्मीर छोड़ दिया। मगर आज भी जब रात बहुत खामोश हो जाती है और हुआ रुक जाती है, मुझे लगता है वादी जाग रही है, और वो जानती है कि मैंने इसे देख लिया था। क्योंकि कश्मीर की आसिबी रात एक बार नजर आ जाए तो खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है अगली बार बुलाने के लिए। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ी, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, मगर आंखें अब भी धुंध में घिरी हुई थीं, जैसे कुछ पीछे रह गया हो, कुछ छप गया हो। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर धुंध कहीं ज्यादा घनी लग रही थी। हर सांस के साथ वो धुंध मेरे अंदर घुस रही थी। मैंने दरवाजा खोला, मगर बाहर सिर्फ वादी नहीं थी, सिर्फ सिया धुंध और पहाड़ों की धुंधली सूरतें थीं। आवाजें सुनाई दे रही थीं, किसी की हंसी, किसी की चीख, किसी की सरगोशी, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। मैंने गाड़ी की तरफ दौड़ा, कदम जमीन पर जिम गए, जैसे धुंध ने मेरे पांव पकड़ लिए हों। मैंने जोर से खींचा और इसी लम्हे जमीन कांपने लगी, बर्फ के टुकड़े हुआ में अलिफाड़ने लगे, धुंध में इंसानी शक्लें बनने लगे। मेरे पीछे वो सब लोग खड़े थे जो मैंने पिछले हिस्से में देखा था, वो सब जिंदा और मुर्दा, चीखते, सरगोशी करते, मेरे दिल को दबोचती थी। मगर कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था, सिर्फ देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हूँ। और फिर एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं खुद भी उनमें शामिल हो गई हूँ। मेरी आंखें धुंधली हो गई थी,
मैंने जोर से आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था, बस वादी खामोश मगर जिंदा, हर पत्ता हर पत्थर सांस ले रहा था। और मैं समझ गई वादी ने मुझे पीछे आने नहीं दिया था, बल्कि मुझे जांच रहा था, देख रहा था कि खौफ के बगैर भी मैं जिंदा रह सकती हूँ या नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ती गई। धुंध आहिस्ता घुटने लगी मगर वो आवाज़ें दिल में बाकी रह गई थीं। गाड़ी की रोशनी में पहाड़ करीब लग रहे थे, फिर दूर, जैसे वादी ने खेल खेला हो। मैंने कभी इतना डर महसूस नहीं किया था और इसी लम्हे मैंने वादा किया कि कभी दोबारा इस वादी का रुख नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार देख लिया, एक बार महसूस कर लिया तो वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। कश्मीर की आसिबी रात एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं देती, और जो एक बार इसे महसूस कर ले वो हमेशा इंतजार करेगी अगली बार बुलाने के लिए। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।